आरजे संगमित्रा और इस वक्त जो लोग लाइव देख रहे हैं आपको मैं कहती हूँ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और जनाब ऐदा है कि आज ना ਤੁਹਾਡੀ काफी सारी स्किन केयर क्वेरीज आज सॉल्व होने वाली है क्योंकि मेरे नाल एक अजिहे डॉक्टर है। वैसे ये डॉक्टर इन्ने सोहने है, मतलब मैनू इन्ने सोहने लगे कि मैं तो कहनी है कि जे किसी दी माड़ी स्किन भी होवे ना तो कोई बैड डील है ही नहीं क्योंकि मौका जो मिलूगा डॉक्टर नू मिलन दा। हाँ जी जनाब, मैं गल कर रही हूँ डॉक्टर सुख सागर। शी इज एन MBBS MD डॉक्टर, एक्स PGI डॉक्टर ने, and she runs a skincare clinic by the name of Ageology. Wow, what a beautiful name. Thank you so much. Thank you so much for all the praises. Loved hearing it. And बहुत चंगा लगा थे आके and I'm feeling great and I'm ready to answer all the queries जिदियाँ भी हैगी हैं। क्या बात है। तो मैम ऐसा है कि सबसे पहली क्वेरी जो कि आई थिंक बहुत कॉमन है एंड एवरीबडी रिलेट्स टू इट, आप साथ साथ में एक्चुअली में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है आप इस वक्त बता सकते हैं और जो पीछे कैमरा हैंडल कर रहे हैं वो जरूर पढ़ के बता देना कि क्या क्वेरी है, बिकॉज हम इस वक्त पढ़ नहीं पा रहे आपके कमेंट्स। तो मैम पहली क्वेरी जो कि बहुत कॉमन है कि सर्दी का मौसम है, हाथ धोने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है। अब ड्राई हो जाती है उससे स्किन भी ऑफ कोर्स यू नो व्हाट हैपेंस। तो इस केस में क्या किया जाए, हाथ कम धोए जाएं या फिर क्रीम ज्यादा लगाई जाए, आप Yes. क्या कहेंगे? See, you have to understand जितनी स्किन ड्राई होगी उतने ही रिंकल्स ज्यादा होंगे, राइट? सो हाँ, ना धोना इज नॉट द ऑप्शन। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स जब भी जरूरत है, बट एवरी टाइम आई वुड से कि अब अपने सोप के साथ वॉशरूम में जहाँ भी आप धोते हो एक कीप डिस्पेंसर वाला मॉइस्चराइजर की एक आदत बना लो कि उसको आप गिले हाथ में भी मॉइस्चर लगा सकते हैं और बाद में भी पहुंच सकते हैं, so that you know मतलब जल्दी हो जाए and we don't avoid it. सुपर, मतलब साथ ही साथ दोनों काम हो जाए। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज सर्दियों में आलस बहुत आता है काफी कुछ करने में। तो आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट टिप जो आई थिंक हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा खूबसूरत हाथ हो सके। मैम अपने हाथ दिखाना। तो अगर आप ऐसे ही खूबसूरत हाथ चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड फॉलो दिस टिप। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक्ने बहुत होती हैं, मैं मॉइस्चराइजर इसी कारण नहीं लगाती हूँ, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो मॉइस्चर करना पड़ता है, स्किन को ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है स्किन। तो पहली बात ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपके एक्ने है तो आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। आपके एक्ने है भी तो मॉइस्चराइजर तब भी लगाना चाहे गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो स्किन को अंदर से फील होगा कि ड्राई है, वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी जिससे एक्ने बढ़ेगी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि मॉइस्चराइजर स्पेसिफिक फॉर एक्ने होना चाहिए जो ज्यादा ऑयली ना हो बट स्किन को हाइड्रेट करे। सो हाइड्रेट करना और मॉइस्चराइज करना दो डिफरेंट things हैं। So acne thing, the skin also needs hydration. तो मैम हम यहाँ पर ना एक्चुअली कंसल्टेशन फीस बचाना चाहते हैं। Can you suggest some of the moisturizers? Sesh Derma का Azilac moisturizer is good for oily skin. Then Bioderma has another CBM Hydra, that's another good one. So these are few. बाकी I mean of course on my page I can answer these queries also. Definitely. तो अगर आपके पास कोई और queries आप definitely मैम को कंसल्ट कर सकते हैं। हर पेज इज Ageology and skin related queries are all going to be sorted here. मैम अगला क्वेश्चन ये है कि आजकल मिंट प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं, आर दे रियली गुड फॉर स्किन या फिर इट इज जस्ट फॉर फ्रेग्रेंस? So mint basically, of course, it's fragrance. Yes, it is good for fragrance, but they also provide a cooling effect on the skin. Okay. So that is why they are good. Alright. But of course, there are specific skins जो जिसको वो सूट नहीं करता. So just be careful. अगर वो ज़्यादा sensitive skin है, just be careful. Otherwise, they provide a cooling effect and they are good for the skin. So ज़्यादा sensitive है तो careful किस तरह से, मतलब कम यूज करना चाहिए या एक बार I mean या तो किसी की सलाह ले लें. Otherwise, just try once like in a short smaller area and अगर आपका स्किन कोई रिएक्ट नहीं करती and the quality of mint अच्छा होना चाहिए बेसिकली। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। तो अभी जब आप अंदर आ रहे थे तो वन ऑफ आवर आरजे सेड कि मैम हेयर फॉल बहुत होती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सो ओके, स्किन हो या हेयर, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा एडवाइस ये होती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स, रिच इज मिनरल्स,
तो हेयर फॉल के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। बट अगर आपकी डाइट पहले से ही अच्छी है, देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक हेयर सीरम्स हैं। बाकी वी ऑल्सो हैव टू सी कि क्यों हेयर फॉल हो रही है, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, इज समबडी प्रेग्नेंट, और आई मीन इज इट एज रिलेटेड और इट्स जेनेटिक। सो कॉज पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ वी हैव सीन द कॉजेज देन वी हैव टू आई मीन वर्क ऑन आवर डाइट। Collagen पीना every day, that works very well for the hair also, right? So applying serum, drinking collagen and maintaining good amount of protein, that is important. I think collagen is one of the hot topics. इसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन अभी पहले I think we need to address to all the questions first. तो मैम अगला क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में रिच फूड्स बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, चाहे वो पिनिया हो जाए या ड्राई फ्रूट्स हो जाए, तो उससे क्या एक्ने प्रोड्यूस होता है? इज इट वन ऑफ द रीजंस? सी अगर मैं पिन्नी खाऊं तो मुझे एक्ने नहीं होती। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, पहले ही बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, आपके सीबम ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हैं, तो यस उन लोगों को सैडली ये चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो फॉर स्पेशली डेडिकेटिंग टू दोज पीपल जिनको एक्ने होता है, आप उनको किस तरह की डाइट सजेस्ट करेंगे सर्दियों में? सो हमेशा गुड अमाउंट ऑफ वाटर, नंबर 1। दूसरा फाइबर ज्यादा होना चाहिए डाइट में, एंड ऑफ कोर्स दे कैन आल्सो हैव पिन्नीज बट स्पेशली विद लेस ऑयल, एंड नट्स थोड़े कम हों जिसमें ऑयल, बाकी अदर थिंग्स आर नॉट वेरी हार्मफुल। सो फ्लैक्स सीड की पिन्नी बन जाती है आजकल, अलसी, मेथी, बहुत तरह की पिन्नीज आती हैं, यू कैन एंजॉय देम, बट ऑयल एंड स्पाइसेस आर टू थिंग्स जो कि अवॉइड करनी। मतलब जिंदगी की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो तो आप कह रहे हो अवॉइड करो, बट आई थिंक दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ वी हैव टू लिव, है ना? आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, नो गेन विदाउट पेन। एब्सोल्युटली नो गेन विदाउट पेन। आई टोटली एग्री विद यू मैम। तो मैम अगला क्वेश्चन ये है कि सर्दियों का मौसम है, हीटर्स हम घर पे चलाते हैं, तो उससे एक तरह की ड्राइनेस फील होती है, चाहे वो स्किन ड्राइनेस हो या फिर कई बार बॉडी में भी वो एक डिहाइड्रेशन फील होती है, तो उस केस में क्या किया जाए? लिप्स में भी कई बार चैप्ड फीलिंग आती है, सो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? हीटर्स तो चाहिए। तो सबसे पहले ट्राई करो कि ऑयल रेडिएटर्स यूज हों। जो वायर वाले हीटर हैं वो ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादा ड्राइनेस, और दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। बट अगर सपोज नहीं ऑप्शन है एंड दैट्स द ओनली हीटर यू हैव, सो आई विल सजेस्ट कि उसको चला के अच्छे से रूम गर्म कर लो, पर सोते हुए उसको बंद कर दो, बिकॉज सारी रात चलेगा तो स्किन के लिए इट्स वेरी वेरी डैमेजिंग। और अगर आपको एक ह्यूमिडिफायर मिल सकता है तो हीटर के साथ एक ह्यूमिडिफायर चला लो, या फिर एक पॉट में पानी भर के रूम में रख लें ताकि ड्राइनेस कम हो। आई थिंक आपने ये जितनी भी बातें की मुझे याद आ रहा है, मेरी माँ मुझे ये बताई थी। तो आई मीन इट्स एक्चुअली गोइंग बैक टू द बेसिक्स। इट इज डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। आजकल बहुत सारी कोलेजन सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रहे हैं, वेदर इट्स ड्रिंक और ओरल टैबलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके हिसाब से कितना बेनिफिशियल है कोलेजन को अपनी बॉडी में उसको एज अ डाइटरी इनटेक लेना? सो कोलेजन स्किन, हेयर, जॉइंट्स, हर जगह पे कोलेजन इज प्रेजेंट। 3 टाइप के कोलेजन होते हैं, कोलेजन टाइप 1, 4 एंड अदर्स, राइट? सो अब latest studies have shown that drinking collagen also helps in skin elasticity, hair strength, and even joint and bone health, right? So I personally have realized, मैंने खुद I have tried collagen. I have been drinking it now since almost 6 months, and I have seen a difference in my skin, the hair quality and thickness. So after जो भी मैं कहती हूँ पहले अपने आप पे try करके, so it has lot of data also available कि collagen does help. So I recommend my patients कि इसको रोज लेना चाहिए। तो मैम एक्चुअली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि क्या कोलेजन से हम एक्चुअली में अपनी एज को हैक कर सकते हैं? एज हैकर्स बन सकते हैं, मतलब 30 इयर्स वाला 20 साल का लगे और 40 इयर्स वाला भी 20 साल का लगे। सो ट्रस्ट मी, एंटी एजिंग कोई मिरेकल नहीं है, राइट? ओके, लाइक आई सेड, नंबर 1 आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना है, नंबर 2 एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 आजकल अच्छे प्रोडक्ट्स
and like I said, drinking collagen, these things help. And number 4, of course, treatments करवाना भी बहुत जरूरी है. So it's basically a package. We can't say कि हम 5 step walk करके पतले हो जाएंगे. Same way is aging. You have, it's like a, you know, it's from foundation to a building, you have to build everything. So it's a step by step process. Actually मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है अपने आप का ध्यान रखने में. तो मैम आजकल बहुत ठंड है और मैं ये कहना चाहूंगी जो सूरज महाराज है ना, वो आजकल हमें धोखा दे रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बाहर ही नहीं आ रहे, शायद वो भी सोते रह रहे हैं कहीं ना कहीं. तो इन इस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पर बहुत ठंड है और साथ में काफी ठंडी हवा भी चल रही है, अगर मैं अभी भी बात करूँ, बाहर अभी ठंडी हवा चल रही है, तो व्हाट इज द स्किन रेजिमेन या फिर क्या रिचुअल होगा जो हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छी स्किन पा सकें? So इस मौसम में डेफिनेटली स्किन का ख्याल रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. एक एप्पल को बाहर आजकल की ठंड में रख दो, उसके 100 रिंकल्स हो जाएंगे. सो सेम वे आपकी स्किन नीड्स हाइड्रेशन, है ना. उसको हाइड्रेशन 2 वेज में, एक तो दिल नहीं करता, पर इस मौसम में भी पानी पीना बहुत जरूरी है. नंबर 2, एटलीस्ट 3 times आई वुड एडवाइज मॉइस्चराइजर लगाओ. मॉर्निंग में मुंह धोते सार, दोपहर में एक बार और रात में सोने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड नहाने के बाद इवन फुल बॉडी पे भी मॉइस्चराइज लगाओ. सी जितनी ड्राइनेस होगी उतने रिंकल्स होंगे. नोबडी वांट्स टू एज दीज डेज. सो मॉइस्चराइजिंग योर स्किन. एंड ऑफ कोर्स आजकल और बहुत चीजें हैं लाइक स्किन बूस्टर्स, जो कि ट्रीटमेंट्स हैं जो अंदर से स्किन को हाइड्रेट करती हैं. दैट आर आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट मैम, तो वो क्या ट्रीटमेंट्स होंगे अगर आप हमें उसके ऊपर थोड़ा सा बता सकें? सो वो स्किन बूस्टर्स बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो छोटे छोटे हम स्किन पे लगा के अंदर से स्किन में हाइलुरोनिक एसिड डाल देते हैं. सो बाहर से लगाया और अंदर से भी ऑलरेडी आपके स्किन में हाइलुरोनिक एसिड है, तो वो आपको 3-4 महीने हाइड्रेशन देता रहता है. बाकी अदर ट्रीटमेंट्स लाइक फोटो फेशियल वगैरह हो गए जो स्किन को हाइड्रेट रखते हैं. ऑलराइट मैम, तो अगर हम एवरी मंथली बेसिस की बात करें तो कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे? सी अच्छी मशीन्स, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, इनमें से किसी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट मंथली यू कैन गेट अ हाइड्रा फेशियल डन. वो एक बहुत सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्किन में सीरम इन्फ्यूज करते हैं बिना किसी इंजेक्शन से, बिना किसी, नो पेन, नथिंग, एंड उससे स्किन हाइड्रेट रहती है. सो हाइड्रा फेशियल की अगर मैं बात करूं, आई थिंक दैट्स द हाइलुरोनिक एसिड, दैट इज द इन्फ्यूज्ड केमिकल इन इट. दैट इज वन. बाकी और बहुत कुछ है, लाइक देयर आर स्किन बूस्टर्स इन इट, विटामिन सी इन इट. सो अलग अलग चीजें हम इन्फ्यूज करते हैं स्किन में. क्या बात है मैम. लिटरली आई थिंक ढेर सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आई थिंक हम इस वक्त रेडियो पर तो नहीं बात कर पाएंगे, बट आपकी क्लिनिक में अगर हम विजिट करें तो आई थिंक दैट विल एक्चुअली क्लियर इट ऑल. तो अगर आप स्किन को थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली विजिट एजियोलॉजी. सेक्टर 8 में है मैम का क्लिनिक, डॉक्टर सुख सागर है मैम का नाम, और डेफिनेटली मिलिएगा आपको, मिलके भी बहुत अच्छा लगेगा. और साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि मैम की क्लिनिक इज डेफिनेटली सेलेब लोडेड, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैम के पास ढेर सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे कि मैम जैसे कि हिमांशी खुराना, जैसे कि सिमी चहल, रंजीत बावा, then Karan Aujla, then a lot of others, Satinder Satti ji, and Preeti Sapru. So few Bollywood Netflix के actors like Ankita Sharma and all that. So lot of them. So it is a star-studded clinic. अगर आप definitely stars को देखना चाहते हैं तो मैम की क्लिनिक विजिट कर लीजिएगा. You never know, you're lucky, आप मिल लेंगे. मैम जैसे कि आपने बताया कि करण औजला, बहुत सारे सतिंदर सत्ती और बहुत सारे हिमांशी खुराना, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट करवाने. तो जस्ट आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस मैं पूछना चाहती हूँ कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? सो एक्चुअली उन लोगों का बहुत ऑब्वियसली टाइट स्केड्यूल होता है. दे हैव टू फेस कैमरा बहुत ज्यादा, मेकअप उनको ऑलमोस्ट रोज करवाना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई उनका स्किन का ख्याल रखना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड सो बिकॉज ऑफ दैट दे गेट लॉट ऑफ लाइक थिंग्स लाइक जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया, रेगुलर लाइक फोटो फेशियल हो गया, बट सम ऑफ देम लाइक एंटी एजिंग भी राइट टाइम पे स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो. सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मोस्टली दे आर पॉपुलर. एंड फायर एंड आइस फेशियल, सो दीज आर
पॉपुलर ट्रीटमेंट्स विद Alright. सेलिब्रिटीज। ऑलराइट मैम, तो आपने अभी बात करी कि इन्होंने एंटी एजिंग जो होता है प्रोसेस ये भी शुरू कर लेते हैं, तो एंटी एजिंग प्रोसेस में आता क्या है मैम? सो एंटी एजिंग प्रोसेस में थिंग्स लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिससे स्किन टाइटनिंग होती है, अल थेरेपी, सो ये सारी चीजें हैं जिससे टाइम पे अगर आप स्टार्ट करो तो लंबे टाइम तक स्किन अच्छी रहती है। सो ऑफ कोर्स वी डिसाइड एज के हिसाब से, दिस कैन बी स्टार्टेड आफ्टर 25, आफ्टर 30, थोड़ा थोड़ा, नॉट वेरी एग्रेसिव एट दैट एज, बट थोड़ा थोड़ा, ताकि स्किन मेंटेन रहे। ऑलराइट, तो मैम कुछ ऐसा भी होता है कि जब तक करवाया तब तक अच्छी है स्किन, उसके बाद इट्स बैक टू स्क्वायर वन, डज इट हैपन लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपना स्किन का ख्याल रख रहे हैं और ये ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं तो आपका बहुत लंबे टाइम तक स्किन अच्छी रहती है। अगर आपने बिना कुछ करवाया, अगर आपकी स्किन 100 से 50 पहुंचनी है तो इन विद दीज थिंग्स 100 से 80 ही पहुंचेगी, अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी। सुपर सुपर। So they are not something which damages skin. They are in fact they improve skin health and repair the skin. ऑलराइट मैम, तो डॉक्टर साहिबा मैं आपसे एक चीज और पूछनी चाहूंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन के प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त, स्पेशली अगर मैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो हम विंटर की ही बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। विंटर सीजन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज हाइलुरोनिक एसिड, जो मैंने पहले बताया। सो उसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आती है। सो 1% to 5% कैन बी सीन इन दोज थिंग्स। Then other things like azelaic acid, niacinamide, vitamin C, these are other things which, and aloe vera of course is also good in winter. So these are other things which should be looked in these skincare products. ऑलराइट मैम, और बिकॉज आपने एलोपैथिक इंग्रेडिएंट्स की बात करी, सो बहुत सारे आजकल आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑयल्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? There are few face oils like iska aveda or forest essentials which are good for skin also, but they definitely don't suit all the skins. स्पेशली एक्ने स्किन्स को ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑयल ऑफ कोर्स थिक होता है, सो वो पोर्स को इट डज क्लॉग, बट देयर आर गुड ऑयल्स दैट आर अवेलेबल एंड दैट कैन बी यूज्ड। ऑलराइट, एंड कमिंग टू दोस पीपल, स्पेशली टॉकिंग अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? डू यू स्टिल सजेस्ट देम हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड और ये सारे? सो हाइलुरोनिक एसिड, यस, इट कैन बी यूज्ड। नियासिनामाइड दे कैन स्किप। सो डेफिनेटली उनके लिए स्किन केयर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस के साथ पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, एक्ने होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे स्किन केयर ज़्यादा यूज़ की जाए, अच्छे से यूज़ की जाए, धूप को अवॉइड किया जाए, सनस्क्रीन वेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक बार हो जाए तो उसको हम ठीक करते हैं, बट बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में। टोटली बिकॉज वो प्रोसेस जो है अगर साथ ही साथ उसको ठीक किया जाए तो आई थिंक वो बेटर हो जाता है, रादर देन कि बाद में सारे बर्तन धोना। अगर मैं मौसम की बात करूं तो ढेर सारी ठंड तो बहुत है, साथ में हवा भी बहुत चल रही है, तो क्या हम कर सकते हैं ताकि स्किन प्रोटेक्टेड रहे? और एक और प्रॉब्लम है मेरी, मैं आपसे आपके साथ पूरी ट्राई सिटी के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ड्राइनेस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली सर्दियों में। अगर हम बात करें फेस की तो फेस तो डेफिनेटली मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, हाथ पैर लेग्स की बात करें, तो वो क्रीम लगाने के बाद भी वो क्रैक्स दिखते हैं, तो उसका क्या किया जाए? ओके, सो दिस वेदर डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हो ठंडी हवा चलती है, ऑफ कोर्स हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ती है स्किन को, उसको वी कैन कवर इट, बट कवरिंग से ज़्यादा जो हम स्किन पे लगाते हैं वो हमारी एपिडर्मिस, जो कि टॉप लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। सो हमें लॉट ऑफ स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना पड़ेगा, एंड अगेन थिंग्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड वगैरह फेस पे यूज करो। वन मोर थिंग, हम धूप जो कि आज निकल नहीं रही है आजकल, बट वी टेंड टू सिट इन सन, सो सनस्क्रीन लगाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगेन लाइक आई सेड, एक बार पिगमेंटेशन हो गई तो बहुत मुश्किल है। सो कोई भी सनस्क्रीन सिर्फ 2 घंटे लास्ट करती है, उसको बार बार लगाया जाए। एंड एज फार एज ड्राइनेस इज कंसर्न, यस, कई लोगों की स्किन होती है जो बहुत ज्यादा ड्राई है, जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर से हेल्प नहीं होती। एक तो जब नहाना है तो नहाने के बाद जब बॉडी हल्की सी गीली है तो मॉइस्चराइजर तब लगाएं, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाया जाए, एंड रात को सोते हुए आप दोबारा बॉडी को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। देयर आर स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर जो
जो यूरिया बेस्ड होते हैं, लाइक अवीनो डर्मेक्सा इज वन ऑफ देम, जो कि स्पेशली फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए बने हैं. सो इफ नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स आर नॉट हेल्पिंग यू, यू शुड शिफ्ट टू दोज मॉइस्चराइजर्स. बिल्कुल. तो ट्राइसिटी सुना गया आपने, कान खोल के सुन लीजिए. मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, लिख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पर बात आती है मेडिसिन की तो ये नाम बहुत ऊटपटांग वाले होते हैं, याद नहीं होते. बट मैम हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस अ लॉट टुडे, जहाँ पर बात आई है स्किन केयर की, हेल्थ केयर की, हेयर केयर की एंड लुकिंग यंगर ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत अमेजिंग सेशन था. और अगर आपके अभी भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जिनका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप डॉक्टर सुख सागर जी को विजिट कर सकते हैं. इनकी क्लिनिक है सेक्टर 8 में, एजियोलॉजी करके इनकी क्लिनिक है. और मैम जाते जाते एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी जो स्टार्टिंग प्राइस है या फिर कंसल्टेशन चार्जेस की अगर मैं बात करूं, कितना है? क्योंकि क्या है ना कि आजकल हम ये तो सोच लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छी क्लिनिक है, लेकिन वो पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं, उसके ऊपर भी सोचना बहुत जरूरी हो जाता है. नहीं, हम डेफिनेटली हम हर आई मीन इकोनॉमी के लोगों को एडजस्ट करते हैं ऑफ कोर्स. सो कंसल्टेशन एंड ऑल दे स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स दे आल्सो स्टार्ट फ्रॉम रफली अराउंड 3 to 4000. एंड वी डेफिनेटली कीप इट दिस इन माइंड कि बजट के हिसाब से हम, जो कि आल्सो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, सो हम वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉकेट आल्सो. सो जस्ट बिहाइंड द सीन्स आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी लुक को इंस्पायर कर रही हूँ लेकिन मेरे पॉकेट में पैसे कम है, तो मैं कौन सा फेशियल कराऊँ आपसे? वी कैन डू कोलेजन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, तो ये भी पॉकेट फ्रेंडली है. क्या बात है, क्या बात है. तो अगर जनाब आप स्किन केयर के ऊपर थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली विजिट करें. मैम की क्लिनिक एजियोलॉजी सेक्टर 8 में है.